हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पॉइंटर के बारे में बताने जा रहे हैं। फंक्शन के पहले हम पॉइंटर के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रिंग का यूज हम पॉइंटर में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। हाउ टू यूज पॉइंटर इन स्ट्रिंग। तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग एंड पॉइंटर, मतलब स्ट्रिंग में हम पॉइंटर को किस प्रकार से यूज करें। ओके, तो ये बिल्कुल भी सिमिलर है एरे के जैसा। जिस प्रकार से हम एरे में यूज करते थे उस प्रकार से हम स्ट्रिंग में भी यूज करेंगे। ओके, एरे का अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसका पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। सारा एरे का डिक्लेरेशन वहां पर है, तो वही वे को हम अपनाते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है जो हमारा, जैसे कि यहाँ पर एक कैरेक्टर की सहायता से हम यहाँ पर नेम को ले लिए हैं। फिर उसके बाद जिस प्रकार से हम एरे में यूज करते हैं, अगर स्टार हम पॉइंटर को डिनोट करते हैं। ओके, तो पॉइंटर को स्टार से डिनोट किया जाता है। तो स्टार कोई भी कैरेक्टर, मान लीजिए हमने यहाँ पर नेम को चेंज कर दिया, कोई भी जिसको डिक्लेरेशन करना है पॉइंटर की सहायता से उसको पॉइंट करना है और उसको डिनोट करना है। यहाँ पर हमने आउटपुट भी लिखा है, तो इसको अगर हम कोडिंग में देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए कोडिंग की ओर। यहाँ पर तो हमने लिख दिया है, अब इसको कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं। तो कोडिंग में किस प्रकार से यूज किया जा सकता है इसको, आइए कोडिंग में चलते हैं। तो कोडिंग में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या इनिशिएट किया है। हमने इनिशिएट करने के लिए स्ट्रिंग में क्या करना पड़ता है, कैर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो कैर से हमने वो स्टार्टिंग कर दी है। यहाँ पर हम नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो नेम मान लीजिए हम दे देते हैं कुछ भी, तो हम मान लीजिए डिस्प्ले ही दे देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले के अंदर हमने स्टोर करना है एक कोई भी जिसको प्रिंट करवाना है, अलग अलग वे से पॉइंटर का यूज को, पॉइंटर को इम्प्लीमेंट करके। तो हम यहाँ पर देते नहीं है कि हमको कितना कैरेक्टर लेना है, अपने मन से एज यूजुअली जितने भी कैरेक्टर आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। डबल ब्रैकेट में, हाँ, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम किसी भी नाम को इन्वर्ट करते हैं, कीर्ति को ही इन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला हमने लिख लिया है। उसके बाद हम सेकंड लाइन में अब हर एक चीज को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाने से पहले उसको किस प्रकार से यूज किया जा सकता है उसको हम देखते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ओके, तो आप हम यहाँ पर बहुत सारे तरीके से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। पहले हम प्रिंट करवाते हैं। ओके, प्रिंट एफ की सहायता से अगर हम प्रिंट करवाते हैं कि हमको %c का यूज करके, कैरेक्टर है जो कि %c का यूज करके हम प्रिंट करवाए हैं स्टार। अगर हम डिस्प्ले को प्रिंट करवाए तो हम जानते हैं कि स्टार डिस्प्ले यानी कि जो उसका इंडेक्स होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, उस इंडेक्स में जो होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमने प्रिंट क्या करवाना है, क्योंकि यहाँ डिक्लेयर नहीं किए हैं इसीलिए जो इंडेक्स नंबर में होगा, स्टार डिस्प्ले का जो इंडेक्स नंबर होगा, फर्स्ट इंडेक्स होगा, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट होगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब सेकंड में वैसे करके हम लिख लेते हैं जो जो हमको प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि आपका पहले डिस्प्ले को प्रिंट करवाना है, यानी स्टार डिस्प्ले यानी फर्स्ट नंबर इंडेक्स को प्रिंट करवाना है। देन उसके बाद डिस्प्ले +1 यानी सेकंड नंबर इंडेक्स को प्रिंट करवाना है। सेकंड बोलने का मतलब यहाँ पर 0th नंबर इंडेक्स, यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर इंडेक्स यहाँ पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरे में हम लोग जानते हैं, स्ट्रिंग में जानते हैं कि 0th नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होता है, यानी n-1। उसके बाद डिस्प्ले +7, हम यहाँ कैरेक्टर को अगर काउंट करते हैं तो हमारा डिस्प्ले +7 यानी डिस्प्ले में 7 जोड़ दिया यानी 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये, यानी कि यहाँ पर n-1 8 कैरेक्टर हो रहा है i, लेकिन n-1 यानी कि a प्रिंट होगा। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम, देन उसके बाद रन कर देते हैं।
हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन किया है विदाउट डिक्लेरेशन का। अगर हम ऐसा करते हैं सिंपल सा प्रोग्राम, तो हमारा फर्स्ट इंडेक्स में डिस्प्ले यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर के प्रिंट हो चुका है। देन उसके बाद k+1 यानी r प्रिंट हो चुका है। देन उसके बाद हमारा डिस्प्ले +7 यानी 8 नंबर इंडेक्स यानी 7th इंडेक्स हमारा यानी i। यहाँ पर i के बाद 8 नंबर कैरेक्टर तो i है, लेकिन इंडेक्स नंबर तो हमारा 7 है, इसीलिए क्योंकि n-1 यानी a प्रिंट हो चुका है। यानी जो भी आउटपुट हम चाहते थे वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले में प्रिंट हो चुका है। अब उसके बाद हम डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को डिक्लेयर करके अब हम देखते हैं किस प्रकार से प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए आइए हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर। तो डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैर लेंगे हम, कैर का यूज किए हैं। ओके, देन उसके बाद स्टार से हम डिक्लेयर किए हैं। अगर हम जैसे नेम से अगर हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं तो हमें देखते हैं किस प्रकार से मेरा यहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट करते हैं। हम यही स्टेटमेंट को नेम के द्वारा में हम लिखेंगे। ओके, तो हमको पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो नेम में हम किसको स्टोर कर लेते हैं, डिस्प्ले को, ताकि हर एक असाइन हो जाए उसमें वैल्यू, और उसके बाद हम आसानी से उसको प्रिंट करवा सकें। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को हमने पहले डिक्लेयर किया, कैरेक्टर यहाँ पर पॉइंटर n की सहायता से, देन n में स्टोर कर दिया डिस्प्ले को, और जितने भी यहाँ पर डिस्प्ले हम यूज करते हैं जो कि कैरेक्टर में हमने स्ट्रिंग में पहले ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में लिखा है, उसको अगर हम पॉइंटर में के थ्रू हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। चलिए आइए देखते हैं। उसके अनुसार तो हमारा सेम प्रिंट होना चाहिए। प्रोग्राम को हम पहले करते हैं कंपाइल, देन उसके बाद करते हैं रन। देन प्रोग्राम कंपाइल रन होकर के आप देखिए हमारा सेम आउटपुट आया KRA, यानी हमारा यहाँ पर सेम आउटपुट आने का मतलब है अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग में डिक्लेयर करें या ना करें, डिक्लेयर स्टेटमेंट का कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट डिक्लेरेशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, हमारा सेम आउटपुट आएगा। तो आज का इस वीडियो लेक्चर में हम इस प्रकार से देख पाए हैं कि पॉइंटर का यूज हम किस प्रकार से स्ट्रिंग में कर सकते हैं, हम किस प्रकार से पॉइंटर का यूज करके किसी भी आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें fgetS puts फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको यूजर से कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज लेना है, कोई भी कैरेक्टर आपको प्रिंट करवाना है। तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे कि फंक्शन का यूज हम स्ट्रिंग में किस प्रकार से कर सकते हैं, और लाइब्रेरी फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, और लाइब्रेरी फंक्शन के यूज किस प्रकार से होते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।